किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी ज्यादातर धान की फसलों के अंदर बालियां निकलने का समय यानी कि बालियां निकल रही हैं। तो देखिए, यदि आपकी भी बाली निकल रही है, गोब से बाहर आ रही है धान की फसल के अंदर, तो कौन सा स्प्रे आपको लेना चाहिए जिससे जो बालियों की लंबाई अच्छे से हो, बालियां अच्छे से निकले, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ आगे चलकर जो दानों का भराव है बेहतर देखने को मिले, अच्छा दाने आपकी फसल में बने, अच्छे साइज के बने और उनमें वजन भी बेहतर मिले। तो वही आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा धान के किसानों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी फसल के अंदर गोब से बाली अभी बाहर आ रही है, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे जरूरी आपको चीज है, वो जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि इस समय आपके खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बालियां बाहर आती हैं तो उसको प्लांट को पूरी एनर्जी लगानी होती है। तो एनर्जी लगाने के लिए उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए। और न्यूट्रिशन कोई भी पौधा जब ही ले पाता है जब पर्याप्त नमी हो। ऐसा भी नहीं कि आपको जल भराव रखना है, जल भराव नहीं रखना है, हाँ नमी को पर्याप्त बनाए रखना है। जैसे पानी दिया तो नमी मेंटेन रहती है बहुत दिन तक, तो इसी तरीके से नमी को मेंटेन रखना है। आपका खेत बिल्कुल भी ड्राई ना रहे, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आपका खेत ड्राई यानी कि सूखा रह जाता है तो बालियां सही से नहीं निकलेंगी, जिससे आपको बहुत बड़ा प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए मॉइस्चर मेंटेन रहे, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो पौधा जमीन से सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में ले पाएगा, जिससे पौधे को प्रॉपर एनर्जी पौधे के अंदर बनेगी और पौधा में जो बालियां हैं वो अच्छी साइज की निकलेंगी, लंबी निकलेंगी, अच्छी हमें देखने को मिलेंगी। तो यह आपको इस समय जरूर ध्यान रखना है। पानी आपका सूखा ना हो जाए, यानी कि खेत आपका ड्राई ना हो जाए, वरना आपका फील्ड स्ट्रेस में चला जाएगा। अब बात आती है कि इस समय हम स्प्रे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, बालियां निकलते समय हमारी फसलों में कई तरह के रोग अटैक कर सकते हैं, कई तरीके के कीट अटैक कर सकते हैं। तो आपको पहले तो रोग और या कीट जो भी है उसके लिए स्प्रे आपको ले लेना चाहिए, जिससे वो जो भी कीट अगर आ रहा है तो कंट्रोल हो जाए। रोग को लिए कोई प्रिवेंटिव में देना चाहते तो वो स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन इस समय जो हमारे फसल के लिए जो एक शानदार न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों का स्प्रे रहेगा, उसमें आप ले सकते हैं एनपीके 0050। एनपीके 0050 ले सकते हैं या एनपीके 05234 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 5234 भी बेस्ट रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लेना है बोरोन। बोरोन जो 20% वाला सोल्यूबल के नाम से आ जाता है, जो वाटर सोल्यूबल होता है, वो आप ले सकते हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको अपनी फसलों पर स्प्रे करना है। देखिए, यह यदि आप एनपीके 0050 ले रहे हैं और बोरोन ले रहे हैं तो इनके साथ कोई भी कीटनाशक और फफूंदीनाशक ना मिलाएं, क्योंकि एनपीके 0050 के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सल्फर भी होता है। सल्फर होने से अगर आप कोई भी कीटनाशक फफूंदीनाशक मिलाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो रिएक्ट कर जाएगा, आपका जो कल्चर है वो फट जाएगा, जिससे आपको किसी के भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर एनपीके 0050 ले रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ केवल बोरोन मिक्स करके आप स्प्रे करें। लेकिन आप अगर एनपीके 05234 ले रहे हैं तो 05234 के साथ आप बोरोन मिक्स कर सकते हैं, और साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड या फफूंदीनाशक देना चाहते हैं स्प्रे में तो वो भी आप इसके साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप एनपीके 05234 लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि एक तो फास्फोरस आपके प्लांट के अंदर प्रॉपर मात्रा में जाएगा, पोटेशियम आपके प्लांट के अंदर प्रॉपर मात्रा में जाएगा। तो देखिए, पोटेशियम और फास्फोरस, पोटेशियम की पहले बात करें तो पोटेशियम एक तो हमारे पौधे को मजबूत करने का काम करता है और कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध बनाता है, जिससे कीट व रोग आपकी फसल में नहीं आएंगे, कम आएंगे। दूसरा, ये दानों के भराव के लिए बहुत जरूरी होता है। दानों के साइज को बनाने के लिए, दानों के अच्छी क्वालिटी के जो दाने हैं आपकी धान की फसल के अंदर वो बने, उसके लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। बिना पोटेशियम के दानों का भराव अच्छा नहीं होगा बालियों के अंदर और आपको फिर उत्पादन में लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए पोटेशियम का स्प्रे इस स्टेज में बहुत जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप फास्फोरस भी दे रहे हैं तो देखिए, फ्लोवरिंग स्टेज में जो फ्लोवरिंग है वो ज्यादा बढ़ावा मिलता है फ्लोवरिंग को फास्फोरस देने से, और ये भी दानों के भराव में हेल्प करता है। तो फास्फोरस भी जाता है तो उससे भी हमें बेनिफिट इसमें इस स्टेज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, बोरोन, बोरोन का अपना ही महत्व रहता है इस स्टेज में, क्योंकि देखिए बोरोन क्या काम करता है, एक तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है।
जिससे पोलन ट्यूब को बढ़ा देता है, जिससे पोलिनेशन अच्छा होता है और जो धान के अंदर दाने का भराव वो बेहतर हो पाता है, दाने अच्छे से बन पाते हैं। दूसरा, ये दानों के साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, जो बोरोन होता है। तो बोरोन भी इस स्टेज के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आपको इन दोनों का स्प्रे आपको ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे डोज क्या रखनी है, चाहे आप एनपीके 0050 ले रहे हैं या एनपीके 05234 ले रहे हैं, दोनों में से जो भी ले रहे हैं वो 100 लीटर पानी के लिए 1 किलोग्राम आपको लेना है। यानी कि 200 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो 2 केजी आप डाल सकते हैं, चाहे तो एनपीके 05234 डाल लें या एनपीके 0050 आप यूज कर लें। लेकिन मैं वही आपको दोबारा से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एनपीके 0050 लेंगे तो कोई भी कीटनाशक फफूंदीनाशक उसके साथ नहीं मिलाएंगे। एनपीके 05234 लेंगे तो उसके साथ आप कीटनाशक फफूंदीनाशक का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। हालांकि जो भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं उनको सेपरेट दें, कीटनाशक फफूंदीनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो सेपरेट करें, तो इससे और भी बेहतर रिजल्ट दोनों के हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, थोड़ी मेहनत आपको एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको ऐसे ही अलग अलग देने से ही आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आप जो हमारा 20% वाला बोरोन आता है सोलिबोर के नाम से, वो आप 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ मिक्स करके स्प्रे दे सकते हैं। तो इससे इस स्टेज में देने से आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फसलों के अंदर कीट व रोगों की समस्या कम होगी, दानों को जो बालियों अच्छी निकलेंगी, बालियां अगर पानी भी अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो पानी यानी कि नमी, पानी ज्यादा नहीं भरना है, पानी मतलब नमी मेंटेन रखेंगे तो बालियां भी अच्छे से निकलेंगे, लंबे साइज की निकलेंगी और स्प्रे देने से उनमें जो दानों का भराव है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, जिससे आपको उत्पादन है वो शानदार देखने को मिलेगा धान की फसल के अंदर। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।